हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम एसएससी जीडी का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, उनका रिवीजन कर रहे हैं। और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। और इसके जो आप ये हैंड राइटन नोट्स की पीडीएफ देख पा रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और जो अभी नवीन सर ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, अगर उसकी भी रिवीजन वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप कहेंगे तो हम उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। इसमें पहला प्रश्न इसरो के बारे में बताया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अध्यक्ष इसके वर्तमान एस सोमनाथ हैं। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। डॉक्टर होमी जागीर बाबा ये परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। सतीश धवन, इनके नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि 1971 में बना था, हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहा जाता है। और डीआरडीओ 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष समीर वी कामत है और इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 2, जनगणना 2011। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अंडमान निकोबार का है, जिसमें कि 40% पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, जहाँ पर 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। भारत का 882 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। और राज्यों में सबसे अधिक बिहार का है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। उसके बाद मिजोरम 52 व्यक्ति पर किलोमीटर और सिक्किम 86 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ज़िला है वो उत्तर पूर्व दिल्ली का है, जिसमें कि 37,000 के आसपास लोग रहते हैं। सबसे कम दिबांग घाटी का है, जहाँ पर 1 व्यक्ति पर किलोमीटर रहता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, बायोस्फीयर रिजर्व। कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसमें 12 है। और 12वां जो बना है वो पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैन एंड बायोस्फीयर ये 1971 में शुरू हुआ था। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अंचकमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व वो नीलगिरी था, जो कि 1986 में लिस्ट हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। और MAB प्रोग्राम में शामिल होने वाला पहला BSR भी नीलगिरी है। प्रश्न नंबर 4, पुस्तक अरुंधति रॉय है, उनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इन्हें बुकर 1997 में मिला था इसी पुस्तक के लिए। राजीव मल्होत्रा, ब्रेकिंग इंडिया। चित्रा दिवाकरोणी, द लास्ट क्वीन। अरविंद अडिगा, सिलेक्शन डेज। प्रश्न नंबर 5, वाद्य यंत्र। इसमें घटम जो शब्द है वो मटका ताल वाद्य से संबंधित है। घटम के जो प्रमुख कलाकार है उसमें TH विनायकरम, सुकन्या रामगोपाल, गिरिधर उडुप्पा। गिटार से संबंधित है बैजू धर्मजन, ब्रजभूषण काबरा। कंजीरा से संबंधित है G हरिशंकर, स्वामीनाथन सेल्वा गणेश। सैक्सोफोन से संबंधित है कादरी गोपालनाथ। प्रश्न नंबर 6, कथा सरित सागर पुस्तक, इसके लेखक सोमदेव थे और इस संस्कृत में लिखी गई है। गीत गोविंद इसके जयदेव थे। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त थे। बुद्धि चरित्रम अश्वघोष है। कुमार संभवम इसके कालिदास है। मृच्छकटिकम इसके सुडूक है। अष्टाध्यायी इसके पाणिनि है। राजतरंगिणी के कलण है। पृथ्वीराज रासो इसके चंद्रवर्दय है। कामसूत्र के वात्स्यायन है। पंचतंत्र के विष्णु मालती माधव इसके लेखक है भव्यभूति। प्रश्न नंबर 7, संसद में प्रयोग भाषा के लिए अनुच्छेद, तो वो 120 अनुच्छेद इसके लिए संबंधित है। विधानमंडल इसमें आर्टिकल 210 में बताया गया है। आर्टिकल 344 में राजभाषा पर संसद का आयोग, ये आर्टिकल 344 में बताया है। और जो राजभाषा है वो भाग 17 में बताई है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। राजभाषा आयोग 1955 में बना था और BG खैर इसके पहले अध्यक्ष थे। राजभाषा एक्ट 1963 में आया था। और संसदीय राजभाषा समिति ये 1976 में बनी थी। प्रश्न नंबर 8, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आर्टिकल नंबर 125 इसमें न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया। आर्टिकल 127 तथा न्यायाधीश के बारे में बताया। और आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में बताया गया है। और आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 10, मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल 1719 से 1748 तक था। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। 12 से 13 जहांदर शाह का शासनकाल था और इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। जजिया
को पूर्ण खत्म किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। और इसके समय 4 स्वतंत्र राज्य बने थे जो कि 1722 से 1726 के बीच में बने थे, जिसमें हैदराबाद इसका शासक था चिंकलिज खां, अवध का शहादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली और मथुरा का बदन सिंह। प्रश्न नंबर 11, पानीपत तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव और विश्वास राव। इस समय जो मुगल सम्राट था वो शाह आलम द्वितीय था। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा पानीपत युद्ध 1556 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 12, बहादुर शाह जफर इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। 1858 में रंगून जेल में इसे कैद किया था और शासन क्षेत्र इसका चांदनी चौक से पालम तक बचा था। 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह का कमांडर था वो बख्त खान था। प्रश्न नंबर 13, रेडियो तरंगों के संचरण में मदद तो वायुमंडल करता है। सौभ मंडल जो कि बादल जो होते हैं वो सौभ मंडल में होता है, ये 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल 12 से 56 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, वायुमंडल 80 से 700 किलोमीटर और बहिर्मंडल 700 से अधिक किलोमीटर वाला बहिर्मंडल में आता है। प्रश्न नंबर 14, क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। 11 दिसंबर 1997 को हुआ था और ये लागू 16 फरवरी 2005 को हुआ था और ये जापान में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, तारों का टिमटिमाना तो ये तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का रंग टेम्परेचर पर निर्भर करता है। गर्म तारे उनका रंग नीला और सफ़ेद होता है, ठंडे तारे इनका नारंगी और लाल होता है। छड़ी तिरछी दिखना और आग पर छवि का निर्माण अपवर्तन के कारण होता है और जो परिकर्णन होता है इसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। परावर्तन के कारण उल्टा जल में प्रतिबिंब बनता है। जो प्रकाशीय तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। प्रश्न नंबर 16, लैटिन नाम सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम, पोटेशियम का कोलियम, टिन का स्टेनियम, शीशे का प्लम्बम, कॉपर का क्यूप्रम, सोने का आरम, चांदी का अजेंटम, टंगस्टन का वोल्क्राम, लोहे का फेरम। प्रश्न नंबर 17, शैवाल का प्रकार और उसके उचित नाम के बारे में। नीले और हरा शैवाल इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। लाल शैवाल रोडोफाइटा कहते हैं। हरी शैवाल कैल्माइडोमोनास कहते हैं। भूरा शैवाल सर्गसुम फियोफाइस कहते हैं। अंतरिक्ष शैवाल इसे क्लोरेला कहते हैं। हाइड्रोडिक्टियन इसे पानी का जाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, ई-रुपये ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2008 में ये बना था और इसका एक्ट 2007 में आया था। भीम यूपीआई ये 30 दिसंबर 2016 को आया था। भीम की जो फुल फॉर्म होती है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 19, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी ये कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा दी जाता है। सीएसीपी इसकी फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एपीसी सीएसीपी बना था, ये 1 जनवरी 1965 को बना था और इसका नाम 1985 में बदला था। इसमें टोटल सदस्य 5 होते हैं। एमएसपी 23 फसलों पर दिया जाता है जिसमें 7 अनाज की फसलें, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 वाणिज्य फसलें होती हैं। प्रश्न नंबर 20, मुद्रा उन्मूलन का अर्थ तो ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा में कमी होने ये मुद्रा उन्मूलन का अर्थ होता है। और भारत में जो उन्मूलन है वो 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991। 1991 में 2 बार हुआ था, एक तो 1 जुलाई को और दूसरा 3 जुलाई को। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नवीन सर ने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया, अगर उसकी वीडियो बनानी है रिवीजन वीडियो तो उसके बारे में बताइए। जो टॉपिक नवीन सर ने करवा रखे हैं उसी की रिवीजन वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।